हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 केमिकल की वैकेंसी है। यूपीएससी वही बॉडी है जो इंडिया में सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 16 नवंबर 2023। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in पर जाना है। ये जो वैकेंसी है उसमें टोटल वैकेंसी है 4। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर वैकेंसी के नंबर बहुत कम हैं। तो देखिए, यूपीएससी में जितनी भी वैकेंसीज आती है एमएससी केमिस्ट्री और बीएससी केमिस्ट्री के लिए, जनरली हम देखते हैं कि उनमें वैकेंसी के नंबर काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली वैकेंसीज आती रहती है। अब अगर हम बात करें एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, कई सारी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लगातार आ रही है। कुछ वैकेंसीज के वीडियो अभी रिसेंटली मैंने पब्लिश किए थे, जिनमें राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 59 वैकेंसी थी। सेंट्रल पेपर एंड पल्प रिसर्च इंस्टीट्यूट में 12 वैकेंसी थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, और तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन में 60 वैकेंसी थी केमिस्ट की। तो वैकेंसीज लगातार आ रही है। आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखनी है कि जैसे ही कोई वैकेंसी आए और अगर 1 या 2 महीने बाद भी कोई एग्जाम होता है तो आप उतने प्रिपेयर रहो कि उस एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाकर या अच्छे मार्क्स लाकर आप सेलेक्ट हो जाओ। अब बात करें अगर असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 केमिकल वैकेंसी की, तो यहाँ पर पे स्केल जो रहने वाला है वो आपका पे लेवल 10 रहने वाला है इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। एज की अगर हम बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। यहाँ पर रिजर्वेशन अवेलेबल है एज पर द जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4 हैं, जिसमें एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, एक एससी कैटेगरी के लिए है और एक ही वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो जो रिलैक्सेशन रहेगा एज में वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 ईयर है, एससी कैटेगरी के लिए 35 ईयर है और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर एमएससी केमिस्ट्री अपीयरिंग स्टूडेंट क्या इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन एवरी रेस्पेक्ट शैल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए, एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो डेट डिसाइड की गई है वो है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो उसके लिए भी 16 नवंबर 2023 जो रहेगी वो आपकी कट ऑफ डेट होगी। अगर हम बात करें एमएससी केमिस्ट्री अपीयरिंग स्टूडेंट की, तो 16 नवंबर 2023 से पहले पहले अगर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री आ जाती है या मार्कशीट आ जाती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एमएससी इन केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन कि इस जॉब में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको क्या काम करना होगा। टू विजिट एंड प्रमोट एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड एडवाइज देम इन डिफरेंट टेक्निकल प्रॉब्लम्स विच कन्फ्रंट्स देम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो देखिए, आपको यहाँ पर एमएसएमई जो होते हैं, जो मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी को लेकर अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन देना है। हालांकि ये सब जो जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट होते हैं वो जैसे ही आप जॉब में सेलेक्ट होंगे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको उतना पहले केपेबल बनाया जाएगा जिससे कि आप ये सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकें। प्रोबेशन की अगर हम बात करें तो 2 ईयर का प्रोबेशन होगा यहाँ पर, और ग्रुप ए की गजेटेड ये पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में ये वैकेंसी है और असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। और ख़ास बात यह है कि इस वैकेंसी के सिलेक्शन के लिए यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होगा। एक बात और भी इस नोटिफिकेशन में कही गई है कि अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं तो उस केस में पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एप्लीकेंट की। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आप पूरा नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें देख सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करवाकर इंटरव्यू किया जाएगा। तो दोनों ही बातें नोटिफिकेशन में कही गई है। अब अगर
इस वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो फीस देनी होगी वो बहुत ही कम है, 25 रुपये फीस रहेगी। इसके अलावा अगर आप SC, ST, PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फ़ी में एग्जेम्पशन है, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। साथ ही ये जो पोस्ट है वो परमानेंट है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में या कोई भी डाउट है तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस पर आप वर्किंग डेज के बीच में कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in पर जाना है। ऑनलाइन अप्लाई आपको जहां पर करना है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी इस टाइप की वैकेंसीज के बारे में पता चले। केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।